सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन बने? तो आंसर होगा के एम करियप्पा। और कब बने थे? 15 जनवरी 1949 को। इसीलिए तो 15 जनवरी को हम आर्मी डे बनाते हैं, यही कारण है। अगला देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और इन्होंने ही तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा भी दिया था। इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा देते हुए इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के रूप में जाने जाने वाली एक सेना का भी गठन किया था। और अभी 2022 में इनकी 125वीं जयंती मनाई। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। आप जानते हो इसी दिन को तो हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द इंडियन स्ट्रगल नाम से। उसके अलावा स्वराज नाम से एक समाचार पत्र भी इन्होंने शुरू किया था। और आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ बताऊं इनसे रिलेट करके, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम की प्रतिमा का भी अभी अनावरण किया था, जो कि 28 फीट ऊंची है और 6 फीट चौड़ी है। इसे बाद में ग्रेनाइट की मूर्ति से रिप्लेस कर दिया जाएगा। चलो आप तो ये बताओ, अभी नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इनको। और इनको 2021 में पद्म विभूषण भी मिला था, आप जानते ही होंगे। अच्छा, वैसे अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है। बुक का नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। अगर मैं आपसे पूछ लूँ किसने लिखा, तो आंसर कर देना चंद्रचूड़ घोष ने। और आप जानते ही हो अब से गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी से मनाया जाएगा। और 23 जनवरी से क्यों, अब आप समझ ही गए होंगे। अगला देखिए, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। और रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी मिला और दूसरी बार मिल रहा है इनको ये सम्मान। जबकि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। और इन्होंने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती है और ये अवार्ड पाने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी ये बन गए। भारत का पहला ग्रीन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। अब आप बताओ मुझे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। भारत का पहला हेली हब ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? कला रामचंद्रन। चलो बताओ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और टेबल टेनिस से याद आएगा भाविना बेन पटेल का नाम। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर जीता था इन्होंने। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये। और अभी फरवरी में हमने पढ़ा था टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष बनी थी कौन? चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनेगा, कौन बनी थी, क्या नाम है उनका? अच्छा बताइए, अभी 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? पावर फाइनेंस लिमिटेड। तो महारत्न कंपनियां 11 हो गई हैं, नवरत्न 13 हैं और मिनी रत्न 73। तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की का नया नाम तुर्की ये है। और कैपिटल इसके अंकारा है, करेंसी है तुर्किश लीरा, प्रेसिडेंट है रेसेप तैयप एर्दोगान। अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया था मुंबई को। विश्व में ये 5वें स्थान पर है। और विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया इस इंडेक्स के अनुसार तुर्की का इस्तांबुल। अच्छा चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, ये तो पुरानी हो गई, अब नई कैपिटल क्या है इसकी? फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है 15 फरवरी को। बाकी तो आप जानते हो वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को मनाते हैं, उसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। और एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी होता है जो 7 नवंबर को मनाया जाता है। अभी कैंसर के ऊपर एक बुक भी आई है गैस्ट्रिक कैंसर नाम से, जिसको लिखा है डॉक्टर अशोक के वेद ने। और स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। अच्छा आप बताओ, किस राज्य में कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की गई थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। ये सब याद रखना। बाकी भारत में कितने टकसाल हैं? टकसाल जहाँ पे सिक्के बनते हैं 4 है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। अच्छा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये बनेगी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अभी आपको याद होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने वालों और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए एक योजना शुरू की थी। उस योजना का नाम क्या है? स्माइल। तो बताइए, विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 जून को। और थीम क्या रही इसकी?
एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब बताइए वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, तो आंसर होगा 12 जून। थीम क्या है, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। और अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये हमने 13 जून को ही मनाया। इसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 14 जून को। इसकी थीम थी गिव ब्लड एंड कीप्स द वर्ल्ड बीटिंग, और इसमें मेजबान देश रहा था इटली। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये हमने 15 जून को मनाया। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे बोलेंगे इसे। इसकी क्या थीम रही, एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। और आप जानते हो एक इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी होता है जो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया, 16 जून को। इसकी थीम थी रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। बाकी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं 15 मई को। इसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ, ये 17 जून को मनाया गया। इसकी क्या थीम थी, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे, ये हमने 18 जून को मनाया। ऑटिस्टिक प्राइड डे, ये हमने 18 जून को मनाया। और एक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी होता है जो 2 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड सिकल सेल दिवस, ये 19 जून को मनाया गया। अच्छा चलिए पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, माधवीपुरी बुच बनी है, अजय त्यागी की जगह आई है ये। राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। एक वर्ल्ड साइंस डे भी होता है जो 10 नवंबर को मनाते हैं। उसके अलावा एक इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस भी मनाया जाता है, विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो 11 फरवरी को होता है। बताओ मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता था। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है, इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और अभी आपको याद होगा 2022 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, ये पहला ग्रैंड स्लैम है, इसमें मेन सिंगल टाइटल इन्होंने ही जीता था, राफेल नडाल ने। और महिला सिंगल का खिताब जीता था एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, अभी संन्यास की घोषणा कर चुकी हैं ये। 58वीं 58 नंबर की सीनियर नेशनल शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया कानपुर में। भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ट्रैक्शन को पावर फीड करेगा, कहाँ पे स्थापित किया गया, मध्य प्रदेश के बीना में। अच्छा आप तो ये बताओ 100% सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला मंदिर कौन सा है। कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। 10 रुपये का जो नोट है उस पर इसका चित्र अंकित है, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। अब बताइए भारत जो है ये ट्रेड+1 स्टॉक सेटलमेंट को लागू करने वाला कौन सा देश बन गया, दूसरा। पहला है चाइना। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये बनेगा दिल्ली में। और अगर पूछे देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे खुलेगा, मतलब खुला है, तो आंसर होगा भोपाल में। अभी ई कैबिनेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, हिमाचल प्रदेश। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया, रेयर डिजीज डे 28 फरवरी को। थीम थी शेयर योर कलर्स, अपने रंग साझा करें। कोविड-19 हेतु भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, इसका नाम क्या है, कॉर्बेवैक्स TM। और अगर पूछे डीएनए बेस्ड जो वैक्सीन है उसका नाम ज़ाइकोव-D, और इसे लगाने वाला पहला देश भारत है, मतलब डीएनए बेस्ड वैक्सीन को लगाने वाला पहला देश। अभी प्लांट बेस्ड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था कौन सा, कनाडा। और ये जो कॉर्बेवैक्स TM है, ये वैक्सीन है, इसको किसने बनाया, हैदराबाद की एक कंपनी है बायोलॉजिकल ई, उसने। गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बनी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे आप ब्रिक्स बैंक भी बोलते हो। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और अभी इसका चौथा नया मेंबर बना है इजिप्ट। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवा मेंबर कौन सा बना था। चलिए बताइए किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसमें क्या होगा, दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे उस महिला को अपना भरण पोषण करने के लिए।
मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की हरियाणा ने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने? टी राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। आरबीआई ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया? तो यूपीआई 123 पे। अच्छा, किस संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया? आईआईटी रुड़की। और गंगा से याद आएगा, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। और अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए क्या चलाया गया था? कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन देवी शक्ति। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर होगा मार्च के दूसरे बुधवार को। तो इस बार हमने 9 मार्च को मनाया। थीम क्या है? क्विट योर वे। अच्छा बताओ, किसे 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया? रिजवान हसन को। ये बांग्लादेश की हैं। बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति बन रही है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 100 फीट है और ऊंचाई में 30 फीट है। इसके वास्तुकार है पिंटू पॉल। किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान को लॉन्च किया? एमएसएमई मंत्रालय ने। अभी संभव और स्वावलंबन पहल भी इन्होंने शुरू की थी। एमएसएमई डे मनाया जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डे, 27 जून को। इसके मंत्री कौन है? नारायण राणे। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान के बीकानेर में। तो अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। और गाइस, सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया? तो 1 मई को। और वैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से भी एक करंट अफेयर का प्रश्न बनता है आपका। इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं अभी। कौन? गिलबर्ट होंगबो। ये वैसे तो 11वें नंबर के इस पद पे आने वाले, लेकिन पहले अफ्रीकी हैं ये इस पद पर आने वाले। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना होती है 1919 में। इसे 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। चलिए बताइए, किस देश ने लॉक्ड शील्ड्स 2022 जो कि एक साइबर रक्षा अभ्यास है, वो किसने जीता? फिनलैंड ने जीत लिया है। इसका आयोजन नाटो ने किया था। कहाँ पे? एस्टोनिया में। देखो, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री सना मारिन है। आपको याद है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो 2022 वाला आया था, इसमें टॉप पे फिनलैंड रहा, भारत 136 नंबर पे। बताओ, किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी जयंती को एकीकरण दिवस इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। वैसे भारत में इंटीग्रेशन डे जो एकीकरण दिवस होता है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है, और जो एकता दिवस होता है यूनिटी डे 31 अक्टूबर को। पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ब्रोंज मेडल जीता। उससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी ब्रोंज जीता था इन्होंने। अभी स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का टाइटल भी जीत लिया इन्होंने। और सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल भी इन्होंने जीत लिया। बुक आई थी इनके ऊपर, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। किसने लिखा? वी कृष्ण स्वामी ने। बताइए, किसे पेरू सरकार के द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्देशर बीके दुबास को। कौन सी भारतीय अभिनेत्री इस वर्ष जूरी के सदस्य के रूप में कांस फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेगी? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। कौन से नंबर के इस बार ये कांस फिल्म फेस्टिवल? 75 नंबर के। अंतरिक्ष उपग्रहों के खिलाफ मिसाइल परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? अमेरिका। अभी फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना है? तो ये 328 मिलियन टन है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। किसने किया? एपिडा ने। एपिडा मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा बताओ, शेनझोउ 13 किस देश का सबसे लंबा मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है? वहाँ पे चीन के जो अंतरिक्ष यात्री इन्होंने 183 दिन बिताए, ये है चाइना का। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।